हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण माहुलियार करता हूं आप सभी का स्वागत डेली डोज के इस नए एपिसोड में। वापस से कुछ काम की खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। खबरें एक एक होती हैं इंपॉर्टेंट बहुत ही, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम लेके पिक करता हूं। आलतू फालतू की खबरें दोस्तों मैं पिक नहीं करता हूं। जो आपको जाननी चाहिए, जो देश दुनिया में बड़ी खबरें हैं, वही आपको डेली डोज के माध्यम से बताया जाएगा। मिर्च मसाला खबरों में लगाना ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और आप लोग यही मेरी खूबी पसंद कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग इस बात से भयभीत हैं कि कोरोना वायरस के लिए ढेर सारे टेस्ट नहीं हो रहे हैं। यही वजह है कि ढेर सारे मामले भी सामने नहीं आ रहे हैं कोरोना वायरस पॉजिटिव के। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि खबर खुशखबरी वाली है। हम लोग पिछले 2-3 दिनों से 25,000 से ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं डेली बेसिस पे। इतने कई सारे एडवांस देश भी नहीं कर रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री की माने तो आज तक 3.25 लाख से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं अपने देश में, और सबसे ज़्यादा टेस्ट हुए हैं महाराष्ट्र में और सेकंड नंबर पे तमिलनाडु में। बता दूं कि चाइना से रैपिड टेस्ट किट आने वाला है इंडिया में, और 50,000 की संख्या में आएगा सबसे पहले मध्य प्रदेश में। टेस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि दोस्तों जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतने ज़्यादा कोरोना वायरस पेशेंट सामने आएंगे। ये भी बिल्कुल जस्टिफिकेशन वाली बात है। यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट ने सतर्क किया है दुनिया को कि चाइना एक और नया बवाल फांद रहा है। ये बवाल है न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर। न्यूक्लियर टेस्ट इस समय हमारे दुनिया में नहीं अलाउड है। पेंडेमिक के टाइम नहीं किया जाता है किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रशिक्षण। 2019 से लॉप नूर इलाके में चाइना में बहुत ज़्यादा एक्सावेशन का काम चल रहा है, और वो एक्सावेशन का काम अभी तक थमा नहीं है। यूएसओ को इसी बात पे डाउट है कि लॉप नूर में न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रशिक्षण किया जा रहा है। लॉप नूर चाइना में न्यूक्लियर टेस्ट के लिए ही बनाया गया है। चाइना में जितने भी न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं वो लॉप नूर इलाके में ही होते हैं। इस वजह से संदेह और भी ज़्यादा बढ़ता है। एक्सावेशन का मतलब ये है कि जमीन को खोदा जा रहा है। इससे पता चलता है कि अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया जा रहा है, जिसका स्केल बहुत ज़्यादा नहीं है। वो बहुत ही कम इम्पैक्ट का बॉम्ब होता है और हल्का टेस्ट होता है। लेकिन जहां न्यूक्लियर शब्द जुड़ गया उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। इससे देश विदेश के कई सारे लोग संदेह में पड़ गए। भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने फंक्शन को एक्सटेंड किया है मई 3 तक, क्योंकि लॉकडाउन का सेकेंड फेज 3 मई को हटने वाला है। उम्मीद है कि हट जाए। आप सभी भी अगर चाहते हो तो जरा लाइक ठोक के बताओ कि हाँ आप भी चाहते हो कि मई 3 को लॉकडाउन हट जाए। तो भारती एयरटेल वोडाफोन का कहना है कि इस टाइम पीरियड तक हमारे जितने भी यूजर्स हैं वो सभी इनकमिंग कॉल को अचीव कर सकते हैं, अगर उनके में कोई रिचार्ज ना हो तब भी। अभी तक क्या होता था कि अगर आपका रिचार्ज नहीं है सिम, तो फिर आप इनकमिंग कॉल को भी नहीं अचीव कर सकते हो, लेकिन अभी आप अचीव कर सकोगे। और जो लो इनकम पीपल हैं उनके में इन्होंने आउटगोइंग कॉल को भी फ्री किया है। अब मुझको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि ये कंपनीज लो इनकम पीपल को जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं कि कौन लो इनकम वाला है, कौन हाई इनकम वाला है। ये कह रहे हैं कि उनकी संख्या 3 करोड़ है एयरटेल कंपनी में। फिलहाल जियो का इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मुझे उम्मीद है कि जियो अच्छा कोई ऑफर ले आए हम सभी के लिए लॉकडाउन के इस टाइम पर। अगली खबर की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को एडुबर्नर के बारे में बताना चाहूँगा। ये हमारे ग्रुप की एक कंपनी है जो कि आप सभी को कोर्सेस प्रोवाइड करती है। कोर्सेस ऐसे जिनको आप परचेज करके इंस्टेंट पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं या फिर पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हैं। फिलहाल मेरा ही एक कोर्स एडुबर्नर की वेबसाइट पे लिस्टेड है, जिसका नाम है रॉक टिकटॉक। रॉक टिकटॉक वो कोर्स है जिसके तहत आप टिकटॉक पे आकर वीडियोस बना सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। ग्रो करने के बाद आप सभी वहां पैसे भी कमा सकेंगे। ऐसा मैंने आपको कोर्स में सिखाया है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन इस कोर्स को अगर आप लेते हैं तो आप सभी को मैं सही गाइडेंस दे सकूंगा, ताकि आप टिकटॉक पर आगे बढ़ सकें। केवल एंटरटेनमेंट के लिए ही टिकटॉक ऐप का ना प्रयोग कीजिए, बहुत सारे इसके डाउनलोड्स हैं। तो आप इस पे इंफॉर्मेशनल कंटेंट भी डाल सकते हैं। अगर आप एक टीचर हैं तो टीचिंग कर सकते हैं, कुकिंग सिखा सकते हैं लोगों को, और ढेर सारे पैसे भी कमा सकते हैं। ब्रांड डील्स भी अवेलेबल हैं। अपने लोगों के भलाई के लिए ही मैं इस कोर्स को बनाया हूं। आप लोग को आगे बढ़ना है, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिंक है एडुबर्नर की, वहां से जाके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और हाँ, आप कोर्स को लेते हैं तो पर्सनली मैं आपसे व्हाट्सएप पे बात करूंगा, आपको गाइड करूंगा कैसे आपको आगे बढ़ना है। और मैं इसलिए ऐसा काम कर रहा हूं क्योंकि हमने 40 दिनों के अंदर ही 1 मिलियन फॉलोअर्स अचीव किए थे। तो हमने यहाँ पर प्रण लिया है कि आप सभी को मैं 100 दिनों के अंदर तो 1 मिलियन फॉलोअर्स गेन करा के ही रहूँगा, और फिर आप अच्छे पैसे भी कमाने लगेंगे। नासा का एक कमाल का टेलीस्कोप है केपलर। ये अंतरिक्ष में कमाल की चीज़ें खोजता रहता है।
केपलर ने एक नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है। इस एक्सोप्लैनेट का नाम रखा गया है केपलर 1649c। इसकी खासियत यह है कि अर्थ से बिल्कुल मिलता जुलता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि यहाँ पर जीवन की भी संभावना हो सकती है और भविष्य में हम इसके ऊपर रिसर्च भी करेंगे। अंदाजा इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि इस प्लैनेट की साइज बिल्कुल अर्थ के बराबर है और जिस तरीके से हमारे अर्थ का एक सोलर सिस्टम है, अर्थ का सन है, उसी तरीके से इस प्लैनेट का भी एक सन है और इसकी दूरी सन से उतनी ही है जितनी कि हमारे अर्थ की हमारे सन से है, जिससे कि यहाँ पर लाइफ के चांसेस बढ़ते हैं क्योंकि फेवरेबल अमाउंट ऑफ सनलाइट भी पहुंचेगी वहां पर और फेवरेबल टेम्परेचर भी रहेगा। यूपी के गोरखपुर इलाके में एक आदमी ने एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की अपने बच्चे की। इस बर्थडे पार्टी में 50 से 60 लोग आए भी और इन्होंने इसकी वीडियो क्लिप इंटरनेट सोशल मीडिया पर भी डाली। वीडियो वायरल हुई नहीं कि पुलिस इनके घर पहुंच गई और लॉकडाउन के नियमों का पालन न करने के लिए इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। इन जनाब का नाम तो नहीं क्लियर है, लेकिन ये जिस सोसाइटी में रहते हैं बहुत सारे लोग इनको मना कर रहे थे कि पार्टी न होस्ट करो। उसके बावजूद भी इन्होंने केटरिंग सर्विस बुक की, बफे सिस्टम लगाया और फिर उसमें अपने बच्चे के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए 50-60 लोगों को बुलाया, पूरे मोहल्ले को बुलाया। बहुत सारे लोग नहीं आए, लेकिन ताज्जुब है कि 50-60 लोग आए। इनको तो अपनी जान प्यारी नहीं है, लेकिन उनको भी नहीं है। इस बात को देख के लगता है कि अपने देश में नमूनों की कमी नहीं है। आप सभी से यही इल्तिजा है मेरी कि बर्थडे पार्टी जैसी चीजों को अभी के लिए पोस्टपोन रखें। लखनऊ AKTU के एफिलिएटेड जितने कॉलेज स्टूडेंट हैं वो सभी ध्यान से सुने। 2.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए 9000 से ज्यादा फैकल्टी मेंबर्स ने 2800 ऑनलाइन लेक्चर्स अपलोड किए। इन लेक्चर्स का इस्तेमाल करके बच्चे अपनी पढ़ाई कैरी ऑन कर सकते हैं। ये बात जान के मुझे काफ़ी खुशी हुई कि कॉलेज, प्रशासन, सरकार सब ध्यान दे रही हैं एजुकेशन का इतने कठिन परिस्थिति में भी। तो अगर आप ऐसे कॉलेज में पढ़ते हैं जो कि AKTU से एफिलेटेड है तो फिर आप इन लेक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि जो हमारे सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम होने थे, फाइनल एग्ज़ाम्स होने थे, वो क्या लॉकडाउन खुलने के तुरंत बाद हो जाएंगे। तो अभी तो लॉकडाउन खुलने का ही क्लियर नहीं है, लेकिन जब भी लॉकडाउन खुलेगा उसके कम से कम 1 महीने तक किसी प्रकार के एग्ज़ाम नहीं होंगे, कॉलेजेस नहीं चलेंगे, स्कूल्स नहीं चलेंगे। ऐसा मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में बहुत सारे बच्चे एक साथ असेंबल होते हैं और वो जंक्शन बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है कोरोना वायरस के फैलने के लिए। अगली खबर गूगल कंपनी की ओर से है। कोरोना वायरस की महामारी फैली नहीं दुनिया में कि फ्रॉडस्टर्स अपना जाल बिखेरना शुरू कर चुके हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक हफ्ते के अंदर 10 करोड़ से भी ज्यादा फिशिंग अटैक हुए हैं ईमेल्स पर। जीमेल ऐसी सर्विस है दुनिया भर में 1.5 बिलियन लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब 150 करोड़ लोग, और जिसमें से 10 करोड़ मैसेजेस, ईमेल्स भेजे गए हैं फिशिंग अटैक को लेकर, मालवेयर अटैक को लेकर, और ज्यादातर इसमें कोरोना वायरस को लेकर फ्रॉड एक्टिविटीज और फेक न्यूज है। कोटा एक ऐसा शहर है जहां पर बच्चे IIT, JEE, नीट के प्रिपरेशन के लिए देश भर से आते हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 75% तक बच्चे लॉकडाउन के चलते कोटा में ही फंसे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नया स्टेप लिया है, वो यहाँ से 300 बस रवाना करेंगे और वहाँ 7000 से ज़्यादा बच्चों को वापस उत्तर प्रदेश ले आएंगे। 250 से ज़्यादा बसें चलेंगी आगरा से और लगभग 50 बसें से ज़्यादा चलेंगी झांसी से। इस पर प्रतिक्रिया आई नीतीश कुमार की, जो कि बिहार के CM हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के नियमों का ये पालन नहीं किया जा रहा है। केंद्र से उन्होंने शिकायत की कि अगर बच्चों के लिए ऐसा किया जा सकता है तो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए क्यों नहीं। वो भी तो किसी राज्य में इस समय परेशान होंगे, भूखे होंगे, कम से कम बच्चे हॉस्टल्स में अपने ठीक तो हैं। अब इस पे आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताइए अपनी बात। कोटा में अगर आप हैं तो उत्तर प्रदेश आ सकते हैं, बसों की सुविधा का लाभ लीजिए। भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने फंक्शन को एक्सटेंड किया है May 3 तक, क्योंकि लॉकडाउन का सेकेंड फेज 3 मई को हटने वाला है। उम्मीद है कि हट जाए। आप सभी भी अगर चाहते हो तो जरा लाइक ठोक के बताओ कि हाँ आप भी चाहते हो कि May 3 को लॉकडाउन हट जाए। तो भारती एयरटेल वोडाफोन का कहना है कि इस टाइम पीरियड तक हमारे जितने भी यूजर्स हैं वो सभी इनकमिंग कॉल को अचीव कर सकते हैं अगर उनके में कोई रिचार्ज न हो तब भी। अभी तक क्या होता था कि अगर आपका रिचार्ज नहीं है सिम तो फिर आप इनकमिंग कॉल को भी नहीं अचीव कर सकते हो, लेकिन अभी आप अचीव कर सकोगे। और जो लो इनकम पीपल हैं उनके में इन्होंने आउटगोइंग कॉल को भी फ्री किया है।
अब मुझको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि ये कंपनीज लो इनकम पीपल को जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं कि कौन लो इनकम वाला है, कौन हाई इनकम वाला है। ये कह रहे हैं कि उनकी संख्या 3 करोड़ है एयरटेल कंपनी में। फिलहाल जियो का इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मुझे उम्मीद है कि जियो अच्छा कोई ऑफर ले आए हम सभी के लिए लॉकडाउन के इस टाइम पर। अभी के लिए इस वीडियो में इतनी जानकारी थी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।